अगर प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी चुनाव तो रायबरेली से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार? प्रियंका गांधी के नहीं लड़ने पर कहा यह जा रहा है कि किसी ब्राह्मण चेहरे पर पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी दांव लगा सकती है। चलिए आपको जरा बताते हैं कि प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ने को लेकर किसको रायबरेली के चुनावी रण में कांग्रेस उतार सकती है, क्योंकि अब नामांकन दाखिल करने की तारीख आ चुकी है। रायबरेली लोकसभा सीट पर अभी भी कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया। यह असमंजस बना हुआ है। गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है या नहीं, इस पर भी अभी तक संशय बरकरार है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा के मैदान में उतरने की संभावना लगभग खत्म सी है, क्योंकि वो 1 से 3 तक मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। अभी तक रायबरेली का कोई कार्यक्रम उनका तय नहीं हुआ है। हालांकि उनके चुनाव लड़ने का फैसला हुआ तो वो बीच में दौरा छोड़ भी सकती हैं, लेकिन फिलहाल सूत्र ये कह रहे हैं कि प्रियंका चुनाव नहीं लड़ने जा रही। ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका तैयार नहीं हुई तो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यह नाम चर्चा में है। वहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा यहां से दलित उम्मीदवार उतारने पर भी जोर दे रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कुछ दलित नाम भी भेजे गए हैं, ऐसी चर्चा है। रायबरेली से दलित उम्मीदवार होने के भविष्य के जो फायदे हैं वो भी बताए जा रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का यह कहना है कि गुरुवार की दोपहर बाद तक ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अभी दोनों सीटों पर उम्मीदवार के नाम की अधिकृत जो सूचना है वो नहीं मिली है। जो उम्मीदवार होगा पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके साथ रहेगा। अमेठी के स्थानीय कमेटी की ओर से राहुल गांधी के नामांकन को लेकर हर स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है, ऐसी चर्चा है। स्थानीय नेताओं को यह भरोसा है कि नामांकन के अंतिम दिन वो पहुंच सकते हैं। इसी बीच बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के रायबरेली से सांसद जो प्रतिनिधि हैं उनके, वहीं राष्ट्रीय सचिव भी हैं वो, और उनका नाम है किशोरी लाल शर्मा, वो भी अमेठी पहुंच चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल अब चुनावी मैदान में होंगे। उनके साथ पूरी टीम वहां मौजूद है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बूथ स्तर पर बात हो चुकी है। सूत्र ये कह रहे हैं कि उनके समर्थकों की जो चर्चा है कि वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन शर्मा ने खुद को अपने मुंह से चुनाव लड़ने की बात अभी तक नहीं कही है। कहा यह भी गया कि हो सकता हो यही चुनावी मैदान में होंगे। इतना जरूर है कि उन्होंने हर कार्यकर्ता को चुनाव के लिए हर स्तर पर तैयार रहने का आह्वान जरूर किया है। ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि राहुल गांधी मैदान में न उतरने की स्थिति में किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और न ही किशोरी लाल शर्मा इस बात में कोई संकेत या कोई हिंट या कोई बात कहते दिखाई पड़े। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने अचानक कांग्रेस में जाकर अमेठी से उम्मीदवारी अपनी कर सकता है, ऐसी चर्चा है। हालांकि अभी भी इस नाम पर मुहर नहीं लगी है। इस तरह का कोई कदम बीजेपी के किसी नेता की तरफ से उठाया भी नहीं गया है। बताया जा रहा है कि उनकी टीम में अपने स्तर पर लोकसभा क्षेत्र में तैयारी हो रही है। कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं, सिर्फ देश भर में चुनाव प्रचार करेंगी और वो अमेठी में भी चुनाव प्रचार करने आएंगी। अब प्रियंका गांधी को अभी चुनावी रण में उतारने की योजना कांग्रेस नहीं बना रही है तो वो देश भर में प्रचार ही करेंगी सिर्फ। लेकिन राहुल के लिए क्या प्लान है? सूत्र कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी किसी एक सीट से सिमटने और चुनाव लड़ने के बजाय पूरे राज्य में प्रचार करते हुए पार्टी को थोड़ा इफेक्टिव बनाएंगी। आपको बता दें, इससे पहले खबर यह थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो देश भर में घूमकर प्रचार करेंगी। अमेठी में भी वो प्रचार करती नजर आएंगी अगर उनका प्रत्याशी या खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में होते हैं। रायबरेली सीट की थोड़ी सी संक्षेप में बात करें तो राज्यसभा जाने के बाद सोनिया गांधी के रायबरेली की यह सीट खाली हुई है। इसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली से गांधी परिवार का सदस्य लड़ेगा, चाहे राहुल चाहे प्रियंका। ज्यादा चर्चा प्रियंका गांधी की हो रही थी। सोनिया गांधी ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया है और वो राजस्थान की राज्यसभा सीट से राजस्थान की से राज्यसभा में चली गई हैं, जिसके चलते ये बड़ा सवाल उठा कि अब कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा। इसलिए प्रियंका गांधी को एक बेहतरीन कैंडिडेट के तौर पर यहां देखा गया, लेकिन उनके चुनाव न लड़ने की खबरों ने रायबरेली सीट पर सस्पेंस और बढ़ा दिया है। अमेठी और रायबरेली ये 2 सीटें हैं जो कि इस वक्त कांग्रेस को बहुत संशय में डाली हुई हैं। कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस जन इससे परेशान है कि आखिरकार आलाकमान इन दोनों सीटों पर चुनावी उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। सोनिया गांधी 4 बार यहां से सांसद रही हैं। मोदी लहर में भी सोनिया ने यह सीट बचा ली थी। इस बार सोनिया गांधी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही हैं।
राजस्थान से राज्यसभा में हैं। अब देखना यह है कि रायबरेली और अमेठी से कौन चुनावी मैदान में होता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि अमेठी को लेकर भी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता हो आखिरी दिन नामांकन के खुद राहुल गांधी जाकर वहां नामांकन दाखिल करें, लेकिन अभी तक रायबरेली और अमेठी पर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चूंकि नामांकन की तिथि आ चुकी है, इसलिए कांग्रेस जन, क्षेत्रीय नेता और राजनीतिक विश्लेषक तीनों ही नजर बनाए हुए हैं कि कब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान होता है और किसके नाम का ऐलान होता है। इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।